ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष दिन है, आज अवतरण है, पहला अवतरण साल का। सायंकाली 6:30 बजे बाबा आएंगे डायमंड हॉल में, मुरली चलेंगी। आज का दिन विशेष साइलेंस में रहना। स्वयं भगवान छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, हमने गीत गाए तो आकाश सिंहासन छोड़ के धरती पे आएंगे और आकर के बच्चों में शक्तियां भरेंगे। तो आज बाबा को अपने में की कोई कमी कमजोरी होंगी दे देना और बाबा से कोई वरदान ले लेना। और जो बाबा हमको शाम को सुनाएंगे उसको ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 18/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, सदा सुख देते रहो। हम कौन है? सर्व के सुखदाता, सुख के सागर के बच्चे, सुखदाता। सबको क्या दो? सुख दो, किसी को भी दुख नहीं दो। बाप आए हैं हमें गुलगुल फूल बनाने, पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम बनाने। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। और बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादा है, वो भी भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दैवी गुण धारण किए। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज बने हैं, कहां तक गुल गुल फूल बने हैं, इसकी बहुत बहुत खबरदारी रखना। कौन सी? अपनी जबान। क्या कहते? जबान संभाल के बात करो। बाबा भी क्या कह रहे? जबान संभाल के बात करना। किससे? ऐसे नहीं, अरे मैंने तो बोल दिया। नहीं, पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं कि ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भी भूल एक शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहां आते हो पाठ बजाने के लिए, बाप भी आकर के पाठ बजाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए।
और गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने ही है। बाप तो श्रीमत देते हैं कि जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से तो पद कम हो जाएगा और वे फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले ये बाप नहीं चाहते। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश ये करो कि ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करते। इस याद से ही तो हमें उच्च पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाती ही है, परंतु स्वर्ग में भी क्या है, पद है, उसमें हमें उच्च पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर उच्च पद पाए, शिव बाबा भी ऐसे ही चाहते हैं। यहाँ तो किसी को भी पता ही नहीं पड़ता है, तुम्हारे संबंधी ये जानते नहीं कि तुम यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं कि ये इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टरी पढ़ रहा है डॉक्टर बनेगा, ये बैरिस्टरी पढ़ रहा है बैरिस्टर बनेगा। और इसमें तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या पढ़ते हो। तुम तो मनुष्य से देवता बनते हो। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते। देखो, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता है। परिवार में सब थोड़ी चलते हैं। आपकी पत्नी जानती है, युगल जानती है कि देह की पत्नी जानती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, परंतु बच्चे नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो माँ नहीं जानती। तो क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी कैसी है, विचित्र है, और पढ़ाने वाला भी विचित्र है। नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते तुमने भक्ति बहुत की है, सभी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी वैसा ही लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ा। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सब का संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो अपनी तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा, वाह न पढ़ता हुआ पसंद करेगा। ऐसा कोई बाप नहीं होगा। परंतु तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते ही नहीं हैं। उसका नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। तो अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई दैवी गुण है। सहनशील भी बनना है। बुद्धियोग की बात है। ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में
तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है। हमारी लड़ाई माया के साथ है, उनसे संभाल करनी होती है। माया विघ्न डालती है, उनसे अपनी संभाल करनी है। माया पर विजय तुमको पानी ही है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प पहले चला। तुम जानते हो, अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुख रहता है। कल्प कल्प बाप तुम्हें ऐसी समझाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं कि बच्चा पूरा गुलगुल बने, हर बाप चाहता है। लौकिक बाप भी की भी दिल होती है कि हमारा बच्चा गुलगुल बने। तो पारलौकिक बाप जो है वो भी चाहते हैं कि हर बच्चा ये गुलगुल बने, कांटों से फूल बने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। परंतु माया बहुत धोखा देती है, उनसे पूरी संभाल रखनी है, बहुत बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, अब उसको एक जन्म में सिविल बनाना है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है, ये लक्ष्मी नारायण सर्व गुण संपन्न है, वहां कोई की क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, वहां रावण है नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, तुमने अनेक बार ये पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूरी करने के लिए आते हैं। अशुभ आशाएं रावण पूरी करता है, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश तुम्हारी अब नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन कर नहीं सकते। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। अब तुम सब बच्चों की एक ही आशा है, कौन सी? हमें पावन बनना है। कैसे बनेंगे सो भी तुम जानते हो, और पावन बनाने वाला कौन है सो भी तुम जानते हो। एक ही बाप है, सर्व आत्माओं का पिता। उनकी याद से हम पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही है। देखो हमारा संकल्प बाबा ने पूरा किया, वहां से लाइन कट की, आवाज वैसा बंद नहीं होता था। देखो एक संकल्प ये बंद होना चाहिए, तो कहां से बंद किया? इधर से बंद हुआ। कितनी संकल्प में पावर। पावन बनने के लिए देखो कितनी ताकत लगती है। तुम पावन बन, पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी देवता धर्म में बहुत ताकत है। ये ताकत कहां से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वो भी समय आएगा कि कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहां जा नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है,
जिसके घर वाले सब आते हैं तो शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। और 2-4 चित्र मुख्य घर में रख दो। कौन से? त्रिमूर्ति, वो त्रिमूर्ति का, फिर एक गोला सृष्टि चक्र का, फिर एक झाड़ कल्प वृक्ष का, और एक सीढ़ी, ये चित्र, ये काफी है। और उनके साथ फिर गीता का भगवान शिव है, वो भी चित्र अच्छा है। फिर श्री कृष्ण की महिमा वाला अलग और शिव की महिमा वाला अलग। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। कितना सहज है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। एक कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड तो कराते हैं ना कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बात। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में तुम मंदिरों में भटकते रहे हो, परंतु पता ही नहीं कि ये कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं और उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना तो अज्ञान है। पूजा की, पूज्य की पूजा कर, फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते कि मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो। इसको कहते हैं, ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं कि वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर एक चीज वहां ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं। सोने के सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में सोना कितना लगा रहता है। सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है कि वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं है। और यहां तो देखो कितना मूल्य, तुम जानते हो। एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। ये देवता भी है मनुष्य, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। क्या कहते हैं कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं, तो उसके लिए फिर देवताओं में दैवी गुण है। अब ये तो समझते हो, मंदिरों में जाते, परंतु ये नहीं समझते कि ये भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर के गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। तो अभी बाप समझाते, ये तो पास्ट होकर गए हैं, ये देवी देवताएं होकर के गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख था, और वही फिर अथाह दुखी बने। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कि कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते अचानक एकदम पट पर आकर पड़े हैं। कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने तो सावकार थे, और अभी तो देखो
कर्जा उठाते रहते हैं, तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई तो बता ना सके। ये बातें ऋषि मुनि भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति नहीं जानते कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वो तो सच कहते थे। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है ना, ये एवर प्योर है। ये भी नहीं जानते थे तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें हैं समझाने की। परंतु कई बच्चे जो भूल जाते हैं, कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो बाबा की भी दिल खुश होती है। और कोई तो नाम बदनाम करते हैं, यहाँ तो फिर बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो देखो तीनों की निंदा होती है, तीनों की निंदा कराते हैं। ये सत्य बाप है, सत्य टीचर है और सतगुरु है, तो उनकी अगर निंदा कराएंगे तो फिर ट्रिपल दंड पड़ जाएगा। परंतु कई बच्चों में कुछ समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, क्योंकि माया भी कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, तो वो भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो है, जैसे राम और रावण। राम माना शिव बाबा हमको दैवी गुण वाला बनाते, गुणवान बनाते। रावण हमको आसुरी अवगुण वाला बनाते। राम को परमात्मा कहते, राम राम कहे फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते ना, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, तुमको तो गिनती की कोई दरकार नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी इसी धरती पर, फिर पास्ट होकर के गई है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसी हो गई है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी, कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करने की और कराने की। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं कहेंगे, बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो, बाप जो तुमको सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस तुमको करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश माताओं के ऊपर रखा है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम कितने सुखी, हम स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुख नहीं था। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। बिल्कुल ही इस समय तो जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, छोड़ दो, अपने को आत्मा समझो। शरीर में आत्मा ही नहीं तो ये शरीर कुछ कर नहीं सके। उस शरीर पर कितना तुम मोह रखते हो। ये शरीर क्या है, जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया। तो भी देखो 12 मास जैसे कि हाय हुसैन मचाते रहते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया।
अभी तुम्हारी आत्मा भी शरीर छोड़ेंगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेंगी, परंतु नंबरवार थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, नंबरवार है। उच्च ज्ञान वाला जरूर उच्च घर में जन्म लेगा, वहां सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सदा रहो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सदा रहो हंसते। ब्राह्मण परिवार मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। रोज एक अव्यक्त वाणी हमको पढ़ना है और रोज एक क्लास भी हमको सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। हमें ये मुक्त मनाना है। हमें 8 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें सरस्वती भवन भी मनाना है। अच्छा, संकल्प है गाँव मुक्त, मास मुक्त, ये तो नहीं है। आपको कोई संकल्प ये करना है, तो ये दुकान उठाने का पहला संकल्प ये है। बाद में वो अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना, गुणवान बनना और सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुखों को दूर करना है। 2 नंबर है, विकारों के वश होकर कोई भी कार्य नहीं करना, सहनशील बनना। कोई भी क्रिमिनल मना अशुद्ध विकारी आश नहीं रखना। वरदान, बाबा ने आज वरदान दिया, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाले सहयोगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली है। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से ही निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज सभी कितने बजे आएंगे? शाम को 6 बजे तक सब आ जाएंगे। कोई काम होगा बाजू में रखना, कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा उसकी डबल भरा देगा। हाँ,
दुकान है, अब बंद करके कैसे आए, कोई को और को रख के आए, या नहीं होता तो बंद करके आए, उससे डबल गिराइक बाबा दूसरे दिन सवेरे भेज देंगे। नहीं तो गिराइक के लिए बैठे रहेंगे ना, तो 2 दिन और गिराइक कमाएंगे कि तुमको करना है क्या, तुम ही कोशिश करके देख लो। इसलिए सब कुछ किसके हवाले किया है हमने? निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो कौन तैर सकता है पानी के ऊपर? जिसको तैरना नहीं आता ना, तो वो डूबता कब है? जब वो नीचे आधार ढूंढता है तो डूबता, क्योंकि पाँव तो टेकते नहीं, उसके नीचे तो बहुत खोल है। अब वो क्या करता है? नीचे पाँव टिकाने की कोशिश करता है। अगर समझो वो सब कुछ छोड़ दे तो तैरेगा वो, शरीर डूबता नहीं है। इसमें हवा है भरी हुई, तो डूबेगा कैसे? और जो स्विमिंग सिखाते ना, तो सबसे पहले वो बाहर होता है एक स्विमिंग पूल पे, उसको पकड़ने लगाते, शरीर छोड़ दो बोलते अब, तो ऐसा पीछे तरंग जाता है। मुंडी को ऊपर रखो बोलते, मुंह को ऐसा ऊपर रखो, सांस लो, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ दो बोलते अब। तो डरते हुए हाथ छोड़ता है तो उसको समझ में आता कि हम डूबने ही रहे और मुंह ऊपर है। अब आगे जाना है तो हाथ ऐसे ऐसे मारो और पीछे के पाँव ऐसे ऐसे करो। ये पहली स्टेप है स्विमिंग सिखाने की। तो ऐसे ही हमको इस जीवन रूपी पानी में तैरना है, तो ये आधार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो डूबेगा। जिसको हम कहते कि नहीं कि मैं कर लूंगा, तो उसको ऐसा छोड़ देना है बाबा के भरोसे। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म तो करना है। बाबा ने कल क्या कहा? धंधा धोरी तो करना ही है, लेकिन उसकी जो फिक्र है कि मैं कर रहा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? याद। हम सिर्फ एक कर सकते पुरुषार्थ, बाकी हम बाबा को कुछ मांगे भी तो बाबा देंगे क्या? बाबा वही देंगे जितनी उसको जरूरत है। इसलिए मांगने से मरना भला, कुछ भी उसको मांगो मत, क्योंकि वो देने नहीं वाला है। तुम कितना भी कहेंगे कि आज मेरी दुकान इतनी है, अब एक कॉम्प्लेक्स बना दे, देगा क्या वो? क्योंकि वो कहेगा तुम उसमें गुथ जाएंगे, अब मरने के समय रोएंगे, क्यों मर रहा मैं? तो फायदा हुआ कि नुकसान? उलट नुकसान, तो भटकता रहेगा। हाँ, बाबा हमको कितना देने वाला है इसकी तो बाबा ने गारंटी ली है। कितना देने वाला है? 2 वक्त की दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मटके का ठंडा पानी, ये भी मिलेगा। कोको कोला की बोतल मिलेंगी, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मटके का ठंडा पानी जरूर मिलेगा। क्योंकि हम मांग रहे हैं बाबा को कोको कोला, बाबा कहेंगे इस शरीर के लिए घातक है, वो नहीं देगा हमको। लेकिन बाबा हमको क्या देगा? मटके का ठंडा पानी देगा। बाबा को पता है 4 व्हीलर मिलेंगी, घूमता रहेगा तो शरीर फूल जाएगा, फिर ये दुख रहा वो दुख रहा, उससे पैदल जाएंगे तो व्यायाम भी होता थोड़ा। लेकिन जरूरत है, कहाँ जाना है, तो फिर उसके लिए बाबा स्वयं करा देगा। देखो अंबानी भी है तो कितना खाता है?
सोने का फलका खाएंगे क्या? शादी पे भले वो 5,000 करोड़ खर्च कर सके, पर खाने में कर सकेंगे क्या 5,000 करोड़? 5,000 करोड़ का क्या खाएंगे? खाएंगा तो उतना ही ना, एक पाव आटा, इससे ऊपर, पेट से ऊपर तो नहीं खाएंगे। और जो खाना है भोजन वही खाएंगे कि नहीं? इसलिए सबसे बड़ी दौलत कौन सी है हमारी? शांति, सच्ची मन की शांति। और जब मैं यहां से जाऊं तो कैसे जाऊं? एक तो पूरा ज्ञानी तू आत्मा बन के, दुखी होकर के नहीं, ज्ञानी तू आत्मा बन के, कि जीवन क्या था इसको समझ के। दूसरा, सुख जिसको कहते, सच्चा सुख जो मन का सुख है उसको अनुभव करके। तीसरा, भगवान का पूरा प्रेम प्राप्त करके। चौथा, पवित्र बन के। पांचवा, पूरा ज्ञान। छठवा, शक्ति स्वरूप बन के। बाबा सर्वशक्तिवान है, उससे सर्व शक्तियां लेकर के। और सातवां, आनंद क्या है, किसको आनंद कहते? जो कहते अतीन्द्रिय सुख, जो परम आनंद की स्थिति है, उस आनंद को अनुभव करके। और जाते समय कैसे जाओ? अब मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। और फिर मक्खन से जैसे बाल निकल गया ऐसे मेरा शरीर छूटे। ऐसे न छूटे, बेड पे पड़े हैं, हो नहीं रहा, घर वाले भी राह देख रहे हैं कब जाते। और जब वो गए तो उनके चेहरे पर एक खुशी है कि अच्छा हुआ गए, उनके भी लिए अच्छा हुआ गए। त्याच्यासाठी चांगलं झालं ना, त्याला त्रासच होता की नहीं। तो वैसे नहीं जाना है मुझे। मुझे कैसे जाना है? अच्छा नहीं, बस मेरा कार्य पूरा हुआ और भगवान की याद में। और इतना इजी नहीं है, क्योंकि माया उसको, ये देह है ना, इससे आत्मा को बहुत अटैचमेंट है, छोड़ ही नहीं सकती है अटैचमेंट। देह के संबंधी बचपन में रहते तो माँ बाप से मोह, फिर बड़े हुए भाई से मोह, बहन से मोह, और थोड़े बड़े हुए मित्रों से मोह, और बड़े हुए शादी हुई पति से पत्नी से मोह, और थोड़े बड़े हुए बच्चे हुए बच्चों से भी मोह, फिर और बड़े हुए बच्चों के भी बच्चे हुए उनसे मोह। कितना मोह का जाल सब तरफ फैला है। फिर ये जो हमारा घर है इससे मोह, जो वस्तुएं है, वस्तु कोई, उस वस्तु से मोह। और ये मोह का जाल कितना बढ़ गया है। अब उसको, जिसको सुख कहा जाता है, वो सुख पूरा उस मोह ने खा लिया है। अब गीता का लास्ट का श्लोक कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और इतना बाबा गीता का ज्ञान सुना रहा है, हर इस पे क्या है? किंतु परंतु। बच्चों से मोह ही नहीं रखेंगे क्या? फिर उनको क्या भूल जाएंगे क्या? नहीं, कर्तव्य मात्र करना ही है। लेकिन कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल किचड़े में रहते हुए भी ऊपर है, ऐसे रहो भले ही, लेकिन इससे अलग, तो ही उस सुख का अनुभव कर सकते। ये दुनिया में भौतिक चीजों में जो सुख है, ये सुख कैसा है? अल्पकाल,
कहाँ विष्ठा के समान सुख कहा है इसको। ये सुख कम और दुख ज्यादा देता है। तो क्योंकि वो वशीभूत होकर के है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको छोड़ो, परंतु हर इस पर है किंतु परंतु क्यों छोड़े। तो कुछ अगर दूसरा मिले तो छोड़ सकते हैं। और बाबा ने कहा हमको तो पवित्र बनना है, पवित्र बन करके वापिस जाना है। तुम भल धंधा दूरी करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा दैवी गुण तुमको धारण करने हैं, मनुष्य से देवता बनना है। उसके लिए तुम यहाँ आते हो रोज पढ़ाई पढ़ने, एक बाबा की याद में रहना है जितना हो सके। अच्छा, ओम शांति।